नमस्कार। गांधीयन थॉट या गांधीयन अप्रोच टू इंडस्ट्री रिलेशंस आगे का भाग में द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप यानी क्या? संरक्षक या पैट्रॉन रहते हैं ट्रस्ट के, जिन्होंने उस ट्रस्ट को बनाया। तो द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप हेल्ड दैट the present capitalist order can be transferred into egalitarian, that is समान अधिकारवादी ऑर्डर पे हम ले जा सकते हैं। जैसे इट डज नॉट परमिट राइट टू प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एज अलाउड बाय सोसाइटी। आज यदि हम देखें तो यदि इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट होती है तो ठीक है, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब के लिए तो इन्वेस्टमेंट होती है, पर यदि इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स होते हैं तो इंडस्ट्री और लैंड और प्रॉपर्टी जमा करती है। गांधी जी का बोलना था कि भाई हम इस समाज के प्रति, जिसके हम एक अंग है, इसके हम संरक्षक हैं, और यदि ये समाज को उस प्रॉपर्टी की यदि ज़रूरत है तो ही क्रिएट की जाए, नहीं तो नहीं की जाए। तो it does not permit right to property except as allowed by society for its own welfare। सोसाइटी के खुद के वेलफेयर के लिए प्रॉपर्टी की ज़रूरत है तो हाँ, प्रॉपर्टी बनाओ, अदरवाइज आपका पैसा है, आपने कमाया है, आप अपना मुनाफा रखो, लोगों को जो देना वो दो। An individual doesn't have right to hold or use the wealth in disregard of the interest of the society। सोसाइटी को किसी प्रकार का अपमान बोलो या सोसाइटी के प्रति जो अपना उत्तरदायित्व है वो यदि हम पूरा नहीं कर सक रहे हैं तो हमें किसी प्रकार का एज अ व्यक्ति विशेष ये राइट नहीं होना चाहिए कि हम किसी प्रकार की प्रॉपर्टी बनाएं। द कैरेक्टर ऑफ द production should be decided by the social necessity rather than the personal whims and greed। मुझे इतना रईस बनना है, मुझे ना देश का नंबर 1 उद्योगपति बनना है, मुझे 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 ये वाली मानसिकता नहीं होनी चाहिए। उनका बोलना है कि भाई हम किस प्रकार का प्रोडक्शन बना रहे हैं, ओके, और या हमने किस प्रकार का प्रोडक्शन बनाना चाहिए, ये उस समाज की क्या ज़रूरत है उसके ऊपर आधार होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये बनाना है, मैं पोर्ट डालूंगा, मैं एयरपोर्ट डालूंगा, मैं ढमका करूंगा, मैं टमका करूंगा। भाई समाज को उसकी ज़रूरत है कि नहीं है? समाज की यदि उसकी ज़रूरत तो ज़रूर करो। द कैपिटलिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू होल्ड इंडस्ट्री इन ट्रस्ट for community, and it is envisaged that the individual work in collaboration with the employer, they too are expected to be co-trustee with the latter। जो कैपिटलिस्ट है वो उस इंडस्ट्री को ट्रस्ट के तौर पे देखे और खुद भी ट्रस्टी है, और जो उस इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो उनके सह ट्रस्टी है, वो उनके नौकर नहीं है। इस प्रकार की यदि व्यवस्था बनती है तो देश में इंडस्ट्री रिलेशन बड़ा पीसफुल रहेगा। और इंडस्ट्री रिलेशन की क्या ज़रूरत है, क्यों इंडस्ट्री रिलेशन इम्पॉर्टेंट है, ये अपन ने पिछले चैप्टर्स में देखा है, जिससे मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि इंडस्ट्री रिलेशंस की ज़रूरत पहली है समाज को बिना बाधा सप्लाई करने का। कुछ भी, राशन रह सकता है, इंडस्ट्रियल गुड्स रह सकता है, सोशल गुड्स रहता है, कुछ भी है, अनइंटरप्टेड सप्लाई टू द सोसाइटी। दूसरा, क्योंकि इंडस्ट्री में या फैक्ट्रीज में अराउंड 95% लोग काम करने के लिए आते हैं, उनको काम करना है, अपना वेतन लेना है, घर जाना है। पर यदि इंडस्ट्री रिलेशन तंग रहा तो उनको काम तो करना है, पर इसके अलावा जो तंग के कारण काम बीच में रुक सकता है, फैक्ट्री बंद हो सकती है, नौकरी जा सकती है, लाइबिलिटी कैसे करेंगे, ये जो स्ट्रेस है ये नहीं चाहिए। तो
उनका मनोबल भी बढ़ाना है। इंडस्ट्री रिलेशंस का तीसरा इम्पोर्टेंस है, हमें प्रोडक्टिविटी उत्पादकता बढ़ाने की है, हमें रिजेक्शंस कम करने की है, हमें कुछ नए प्रोग्राम्स हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए शुरू करने हैं। इसलिए इंडस्ट्री रिलेशंस की ज़रूरत है। और सिर्फ इंडस्ट्री रिलेशन की इसलिए ज़रूरत नहीं है, ये इंडस्ट्री रिलेशन पीसफुल और कॉर्डियल भी होना चाहिए। इंडस्ट्री रिलेशंस है तो ऑटोमेटिकली कुछ मशीन नहीं है कि इंडस्ट्री रिलेशन एज ए रॉ मटेरियल डाला जाए तो वहाँ से हायर प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी, रिजेक्शन कम हो जाएगा, अनइंटरप्रेटेड सप्लाई। नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है। इंडस्ट्री रिलेशन पीसफुल और कोऑर्डिनेट होना चाहिए। वो वर्कर, वो मेरा कामगार जो सुबह घर से निकल रहा है ड्यूटी के लिए, वो इतना कंफर्टेबल, इतना सिक्योर्ड खुद को फील करे कि अपना तन मन धन लगा के अपनी ड्यूटी पूरी करे। आगे में गांधी जी बोलते हैं कि ये जो ट्रस्टीशिप थ्योरी है, यदि मीन्स एक ट्रस्ट है जिसमें हम सभी एक समान अधिकार प्राप्त किए हुए हैं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आने का सवाल ही नहीं उठेगा। ओके, तनाव आने का कोई सिचुएशन ही नहीं आएगी। और जो वेल्थ है, ठीक है, जो पैसा, जो आर्थिक इनकम है किसी इसका ओनर का, वो बोलते हैं वो लीगली उसी का है। जिसने पैसा लगाया वो इंडस्ट्री तैयार करने के लिए, तो उसमें से जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं या उसमें से जो भी आमदनी उसको आ रही है, वो उस ओनर की जिसने रिस्क लेके उस इंडस्ट्री में पैसा लगाया। पर मॉरली, लीगली उसकी है, पर मॉरली इस समाज की है। धन्यवाद। इसमें भी आगे और कंटिन्यू है। गांधी जी की बड़ी थ्योरी है, अप्रोच बहुत अच्छा है। और जैसे इसके पहले भी मैंने बोला कि इस वक्त तो हम क्योंकि एजुकेशनल करिकुलम कर रहे हैं, तो ये थ्योरी हम शायद बाहर करें या सेवरल टाइम लिख के निकालें और परीक्षा के लिए तैयारी करें। पर ये भी एज अ प्रोस्पेक्ट टू पर्सनल ऑफिसर, पर्सनल मैनेजर्स जो इस समाज को चाहिए, उस एंगल से भी देखा जाए तो ये थ्योरीज को हमें बार बार हमारे करियर में पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि तनाव वाली सिचुएशन कब आएगी हम बोल नहीं सकते। इसके पहले हमने सोशोलॉजिकल अप्रोच में देखा, पूरा गेम आदमी की सोच और रवैये के ऊपर है। यदि वो सोच और रवैया सबका एक ही फ्रिक्वेंसी पे आ गया तो शायद किसी प्रकार के डिफरेंसेस नहीं रहेंगे। पर प्रभु ने दुनिया बनाते समय ही इस प्रकार से बनाया है कि हाथ की पांचों उंगलियां एक ही साइज़ की नहीं है, साइज़ भी डिफरेंट है, लेंथ उसकी डिफरेंट है। क्यों? तो उसका फंक्शन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट पद्धति से करते आना चाहिए, और वो जो कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होना चाहिए। इसलिए उंगलियां अलग अलग, शायद सभी उंगलियां एक ही साइज़ की रहती तो हम शायद खाना भी ढंग से खा नहीं सकते थे, या शायद कुछ पेपर या कुछ ये ढंग से पकड़ नहीं सकते थे। तो सिचुएशन मीन्स अलग अलग सोशल साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे विचार अपने प्रकट किए इसके ऊपर, और उनकी थ्योरीज आज के ज़माने में भी उतनी ही यूज़फुल है जितनी उस ज़माने में थी। पर इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे जैसे प्रोफेशनल्स इन थ्योरीज को ध्यान में रखते हुए और सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए कौन सी थ्योरी का किस प्रकार से हम किस सिचुएशन में उपयोग कर सके, यह हमें आना चाहिए। और आता है ओवर द पीरियड। अभी मेरा 30-40 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने ऑलमोस्ट ये सब थ्योरीज डिफरेंट सिचुएशंस में जहाँ पे भी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन तैयार होने वाली है उस समय उसका यूज़ किया और मुझे अच्छे परिणाम मिले हैं। और क्योंकि अच्छे परिणाम यदि मुझे मिले हैं तो सारी दुनिया को मिल सकते हैं। हमारी सोच उस तरीके की होनी चाहिए। धन्यवाद।